नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थिंक बियॉन्ड में। पिछले वीडियो में हमने चाणक्य नीति सीरीज का 7वां एपिसोड देखा था, जहां हमने जाना था कि किन बातों को प्राइवेट रखना चाहिए और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में स्वर्ग या नरक के क्या संकेत होते हैं। आज के इस एपिसोड 8 में हम चैप्टर 8 पर बात करेंगे, जिसमें असली दौलत का मतलब, साफ सफाई और आत्मसम्मान का अनुशासन, और क्यों ज्ञान किसी की शक्ल या जन्म से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इन सब पर बहुत गहरी बातें बताई गई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख में चाणक्य कहते हैं कि लोग अपनी समझ के हिसाब से अलग-अलग चीजें चाहते हैं। कुछ सिर्फ पैसा चाहते हैं, कुछ पैसा और इज्जत दोनों, लेकिन जो सच में समझदार हैं, वो सिर्फ सम्मान चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सम्मान ही असली दौलत है। आज भी आप देखेंगे कि महान लोग पैसों से ज्यादा अपनी इज्जत और अपने उसूलों को अहमियत देते हैं, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन कमाया हुआ सम्मान हमेशा रहता है। अगली बात में वो बताते हैं कि रोजमर्रा के छोटे मोटे सुख और मजे के लिए अपने बेसिक अनुशासन और अच्छी आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आपको कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन साफ सफाई और दान जैसी अच्छी आदतें हमेशा जारी रखनी चाहिए। अगर आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएं, तब भी अपनी सुबह जल्दी उठने या वर्कआउट करने की आदत को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही अनुशासन आपकी सफलता की असली नींव है। तीसरी सीख में चाणक्य समझाते हैं कि आप जो अंदर लेते हैं वही बाहर देते हैं। यानी आपकी रोज की आदतें और आप जो पढ़ते, देखते या खाते हैं, वही तय करता है कि आपकी जिंदगी और आपकी पहचान कैसी होगी। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीजें देखेंगे, तो आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि अपनी मदद और संसाधनों को बहुत सोच समझकर सिर्फ सही लोगों पर खर्च करो। जैसे बादल पानी से लेकर उसे बारिश के रूप में धरती पर कई गुना करके लौटाते हैं, वैसे ही सही इंसान को दी गई मदद दुनिया में कई गुना होकर वापस आती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान पर अपना समय या पैसा लगाएंगे जो उसकी कद्र नहीं करता, तो वो बर्बाद ही होगा। हमेशा अपनी जेनरोसिटी सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। पांचवी सीख प्राचीन भारतीय समाज के खान पान और शुद्धता को लेकर बहुत सख्त और पुराने विचारों को दिखाती है, जिसमें कुछ समुदायों के खान पान के आधार पर उन्हें नीचा माना जाता था। दोस्तों, ये सिर्फ उस दौर के एक बेहद सख्त सामाजिक ढांचे का हिस्सा था। आज के आधुनिक समय में हम किसी भी इंसान या समुदाय को उसके खाने पीने की आदतों से जज नहीं कर सकते, और ना ही ये सोच आज के समाज पर लागू होती है। अगली सीख भी पुरानी मान्यताओं से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि शरीर पर तेल लगाने, शमशान के धुएं के संपर्क में आने, अंतरंग होने या बाल कटवाने के बाद नहाना जरूरी होता है। ये बातें उस समय के शारीरिक शुद्धता और साफ सफाई के नियमों को दर्शाती हैं, जो हमें बस ये सिखाती हैं कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना हमेशा से ही बहुत जरूरी माना गया है। सातवीं बात में पानी का उदाहरण देकर समय की अहमियत बताई गई है। चाणक्य कहते हैं कि पानी पचने की समस्या में दवा है। खाना पचने के बाद ऊर्जा देता है, खाने के बीच में ताजगी देता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद पीना नुकसानदायक है। एक ही चीज समय के हिसाब से अमृत या जहर बन सकती है। लाइफ में भी सही समय पर लिया गया फैसला आपको आबाद कर सकता है, और गलत समय पर उठाया गया कदम बर्बाद। इसके बाद वो बताते हैं कि बिना अभ्यास के ज्ञान मिट जाता है, बिना जागरूकता के इंसान भटक जाता है, बिना अच्छे लीडर के टीम टूट जाती है, और बिना एक अच्छे जीवन साथी के इंसान अकेला पड़ जाता है। दुनिया की हर चीज को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार देखभाल की जरूरत होती है। चाहे आपका रिश्ता हो या आपकी कोई स्किल, अगर आप उन्हें समय नहीं देंगे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नवी सीख में चाणक्य कहते हैं कि बुढ़ापे में जीवन साथी का खो जाना, पैसों के लिए रिश्तेदारों पर निर्भर होना और खाने के लिए दूसरों के मोहताज होना जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लेसन है। जवानी में ही अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इतनी मजबूत कर लीजिए कि बुढ़ापे में आपको पैसों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। 10वीं बात में वो समझाते हैं कि बिना सच्चे दिल और नियत के किए गए रीति रिवाज या काम बिल्कुल खाली और बेकार होते हैं। आप चाहे जो भी काम करें, उसे पूरे मन और विश्वास के साथ करें। अगर आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं या भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उसका कोई असली फल आपको नहीं मिलेगा। सच्ची नीयत ही हर काम को सफल बनाती है। अगली सीख में वो कहते हैं कि उस इंसान से हमेशा दूर रहो जो सामने मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिश करता है। ये उस जहर से भरे घड़े जैसा है जिसके ऊपर दूध की पतली परत हो। ये बात चाणक्य ने पहले भी कही थी, और इसे दोहराने का मतलब है कि दुनिया में ऐसे दोहरे चेहरे वाले लोग बहुत हैं। मीठी बातें करने वाले चापलूसों से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
12वीं सीख में वो चेतावनी देते हैं कि अपने किसी बहुत करीबी दोस्त पर भी पूरी तरह आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि अगर वो कभी गुस्से में आपके खिलाफ हो गया तो आपके सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। हम अक्सर जज्बातों में बहकर अपनी सारी कमजोरियां दोस्तों को बता देते हैं। अपने पर्सनल राज और फाइनेंशियल डिटेल्स हमेशा अपने तक ही सीमित रखिए। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि एक शांत और संतुलित दिमाग से बड़ा कोई अनुशासन नहीं है। सच्ची संतुष्टि से बड़ी कोई खुशी नहीं है। लगातार लालच से बड़ी कोई बीमारी नहीं है और दया से बड़ा कोई गुण नहीं है। आज की भाग दौड़ वाली लाइफ में हम शांति को बाहर ढूंढते हैं। अगर आपका दिमाग शांत है और आपको अपने लालच पर काबू करना आता है, तो आपसे ज्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। 14वीं बात में वो कहते हैं कि गुस्से को हावी होने देना खुद की बर्बादी बुलाना है और लालच करना किसी तेज लहर में कूदने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान एक कभी ना खत्म होने वाला खजाना है और संतुष्टि स्वर्ग में रहने जैसा एहसास है। जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आए तो कोई भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि गुस्से में इंसान हमेशा अपना ही नुकसान करता है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए और शांत रहना सीखिए। 15वीं सीख में बताया गया है कि अच्छे चरित्र से सुंदरता बढ़ती है, अच्छे बर्ताव से परिवार का नाम बढ़ता है, शिक्षा का असली मोल उसकी कामयाबी से है और पैसों का असली फायदा उसके सही इस्तेमाल से है। अगर आप बहुत सुंदर हैं लेकिन आपका बर्ताव खराब है, तो वो सुंदरता किसी काम की नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, तो वो पैसा भी बेकार है। और इसके बिल्कुल उलट 16वीं बात में वो कहते हैं कि बुरे चरित्र से सुंदरता खत्म हो जाती है, बुरे बर्ताव से परिवार का नाम खराब होता है, अगर ज्ञान का इस्तेमाल ना हो तो वो बेकार हो जाता है, और अगर पैसों को सिर्फ जोड़ कर रखा जाए या गलत जगह बर्बाद किया जाए तो वो दौलत भी नष्ट हो जाती है। आपके पास जो भी खूबियां हैं उनका सही इस्तेमाल करना सीखिए, वरना वो आपके ही खिलाफ काम करने लगेंगी। 17वीं सीख में चाणक्य पवित्रता और सच्चाई के अलग अलग रूप बताते हैं। जमीन से छन कर आया पानी, एक समर्पित जीवन साथी, अपनी जनता का ध्यान रखने वाला लीडर और हर हाल में संतुष्ट रहने वाला इंसान, ये सब भरोसेमंद और सच्चे होने के अलग अलग रूप हैं। लाइफ में हमेशा ऐसे लोगों की कद्र कीजिए जो अपने काम और अपने रिश्तों को लेकर पूरी तरह से समर्पित और ईमानदार हों। 18वीं बात में वो कहते हैं कि किसी भी चीज की अति नुकसान करती है। जो इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता और जो ताकतवर इंसान बिल्कुल मेहनत करना छोड़ देता है, दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। लाइफ में महत्वाकांक्षा और संतुष्टि के बीच बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए मेहनत जरूर कीजिए, लेकिन जो आपके पास आज है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना भी मत भूलिए। 19वीं सीख में चाणक्य समझाते हैं कि अगर किसी इंसान के पास ज्ञान या हुनर नहीं है तो उसके ऊंचे खानदान या स्टेटस का कोई फायदा नहीं। जबकि अगर कोई साधारण परिवार का इंसान खुद को शिक्षित कर ले तो वो हर जगह गहरा सम्मान पाता है। आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी यही सच है। आपकी डिग्री या आपका बैकग्राउंड सिर्फ एक बार दरवाजा खोल सकता है, लेकिन अंदर टिके रहने के लिए आपकी असली स्किल्स ही काम आती हैं। 20वीं बात में वो कहते हैं कि एक सच में ज्ञानी इंसान हर जगह सम्मान और प्रभाव हासिल करता है, क्योंकि असली ज्ञान ऐसे दरवाजे खोलता है जो कोई और चीज नहीं खोल सकती। अगर आप लगातार नई चीजें सीखते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं तो आप किसी भी कंपनी या समाज में अपनी एक अलग और मजबूत जगह बना सकते हैं। ज्ञान ही आज के युग की सबसे बड़ी करेंसी है। 21वीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि जिनके पास सुंदरता, जवानी और अच्छा परिवार है, वो भी बिना असली ज्ञान के बिल्कुल फीके हैं, जैसे एक बहुत खूबसूरत फूल जिसमें कोई महक ना हो। बाहरी सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन आपका दिमाग और आपकी समझदारी उम्र के साथ और भी निखरती है। इसलिए अपने लुक्स से ज्यादा अपने दिमाग को खूबसूरत बनाने पर ध्यान दीजिए। 22वीं बात में चाणक्य ने पुराने समय के हिसाब से कहा है कि बिना ज्ञान और अनुशासन वाले लोग जानवरों के समान हैं। दोस्तों, इसका असली मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकता, बुरी आदतों में फंसा है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता, तो वो इंसान अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। और इस चैप्टर की आखिरी सीख में चाणक्य समझाते हैं कि जैसे बिना संसाधनों और सही नियत के किया गया कोई भी काम बेकार है, वैसे ही लाइफ में कोई भी बड़ा काम तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके पीछे सच्चा समर्पण, सही मार्गदर्शन और लगातार मेहनत ना हो। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, उसके लिए पूरी मेहनत और सही रणनीति का होना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का चैप्टर 8। यहाँ से हमने सीखा कि असली दौलत हमारा ज्ञान और हमारा आत्मसम्मान है, और अपनी इच्छाओं और गुस्से पर काबू पाना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 9 पर बात करेंगे।
तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज थिंक बियॉन्ड साइनिंग ऑफ।